कलपाटी सावधान, विश्राम, सावधान। केंद्रीय विद्यालय भूमि में आपका हार्दिक स्वागत है श्रीमान। कलपाटी पिछले मुड़। कलपाटी सबसे तेज चलेंगे, तेज चल। जिला खेल अधिकारी महोदय श्री हर्षवर्धन सिंह जी हमारे बीच उपस्थित हैं। आप सभी जोरदार तालियों से इनका स्वागत करेंगे। तिलक और माल्यार्पण द्वारा सभी विशिष्ट अतिथियों का स्वागत। बहुत ही हर्ष का विषय है कि केंद्रीय विद्यालय बूंदी को ये उत्तरदायित्व मिला है, जो एक बहुत ही गौरव की बात है। कम नहीं होनी चाहिए, जोश कम नहीं होना चाहिए बेटा। जितनी तेज आगे बढ़ेगी उतना आपके अंदर गर्मी आएगी और ये सर्दी आपसे कोसों दूर चली जाएगी। कोचिंग कैंप के उद्घाटन समारोह के साक्षी बनने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं और भारतीय परंपरा के अनुसार, क्योंकि हम जब किसी भी पावन कार्य की शुरुआत करते हैं तो बिना ईश्वर के स्मरण और दीप प्रज्वलन के नहीं होता है। इसलिए हम सर्वप्रथम इस अवसर पर इस कोचिंग कैंप का विधिवत शुरुआत माँ शारदे के यहाँ पर दीप प्रज्वलन और उनके आशीर्वाद से करना चाहेंगे। तो मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय से और सभी विशिष्ट अतिथि महानुभावों से, ईश्वर का आशीर्वाद अगर हमारे साथ है तो हम बड़े से बड़े काम को भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि सारा जहां भी साथ दे तो और बात है, माँ सरस्वती जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को तो एक पैर से भी चलता है आदमी, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ दीप प्रज्वलन और ईश्वर के आशीर्वाद से हमारे बीच क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर संभाग से स्पोर्ट्स सेल से संदीप जी शर्मा भी उपस्थित हैं। इसी के साथ गर्ल्स कोच और बॉयज अंडर 14 कोच के रूप में श्रीजीत जी जो केवी कांजाघाट और श्री अंकित जी चौरसिया केवी विलिंगटन चेन्नई रीजन से हमारे बीच उपस्थित हैं। एस्कोर्ट के रूप में नीतिका मैन जो केवी नागौर से हैं और यहाँ के स्थानीय कोच सिया राम जी भी माँ सरस्वती का आशीर्वाद लेते हुए, और ये ईश्वरीय आशीर्वाद ही है कि आप इस कड़कड़ाती ठंड में माँ के आशीर्वाद से, देखिए आप इस धूप को महसूस कर। संगठन नई दिल्ली द्वारा इतनी बड़ी जिम्मेदारी, आप सभी जोरदार ताली से उनका स्वागत करेंगे। स्वागत के इसी क्रम में मैं अनुरोध करूंगा स्पोर्ट्स सेल के इंचार्ज और हमारे स्थानीय विद्यालय के पीईटी श्री शेख शारिक सर का, जो इंचार्ज स्पोर्ट्स सेल एसोसिएट इंचार्ज स्पोर्ट्स सेल श्री संदीप जी शर्मा का पुष्प गुच्छ द्वारा स्वागत अभिनंदन करेंगे। इसी के साथ मैं आमंत्रित करना चाहूँगा श्री श्रीजी जी जो केवी कंजाघाट से हमारे बीच आए हैं, वो भी मंच पर उपस्थित हैं। श्रीजी जी, इनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। अंकित जी चौरसिया गर्ल्स कोच हैं अंडर 14 खो खो, जो केवी विलिंगटन से पधारे हैं हमारे बीच, इनका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। स्वागत की इसी कड़ी में सुश्री नितिका मैम जो केवी नागौर से हैं। मैम पिछली बार भी यहाँ पर थी जब यहाँ कोचिंग कैंप आयोजित किया गया। आपका भी बहुत स्वागत है मैडम। और खेल संकुल में कार्यरत स्थानीय खो खो कोच श्री सिया राम जी का भी हार्दिक अभिनंदन विद्यालय परिवार के द्वारा।
आप सभी अतिथियों का एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। कोटि कोटि आभार आपके इस कार्यक्रम को। Honorable Principal Sir, respected guys and all the coaches and all the players from different part of India, and I hope you can get me, or I should speak in Hindi. English is fine, eh? Okay. So first of all, I would like to congratulate you all that you all have been selected for your team, KVS team, which is like you're going to represent the whole KVS. And I tell you one thing, I'm also an ex-student of Kendriya Vidyalaya Sangathan. So it's like a team, my team. You have heard about like sports people, they always talk about what you learn from sports. People say you learn discipline, you learn consistency, you learn a lot of things. But I always add one thing, that you also learn a very important genre which teaches you, the sport teaches you a very important thing, that how to absorb, how to accept your defeat. Because that's the only thing where only one will win. So for example, if two teams are playing, only one will. And the second one have to accept the defeat. Or like they lost, they have to focus what we did wrong and how to come over our weaknesses. When you like you all are under 14, and in initial days of sporting career, when you lose your matches, you cry. You have seen like people crying. But slowly and gradually, when they go on the upper level, you hardly see them cry. They just feel sad or sorrow. And on the international level, on the top level, you know what they feel? They feel a little sadness, but they always think how to work on their weaknesses, why they lost their match. So what sport teaches us? Sports teaches us how to accept our defeat. And that's the only reason you will hardly find any sports person, or the number of the sports person committing suicide or going into depression. Very few people, because sports person always control or command their emotions far better than the other normal people. So I would like, before ending up this speech, I would like to congratulate you and best of luck for your upcoming tournament, and please work hard. Okay, thank you. जीवन एक खेल है, खेलना जरूरी है, तो आप खेल भावना से खेलते रहें और बहुत कुछ यहाँ से आपको सीखने का मिलेगा। हम आशा ही नहीं, हमें पूर्ण विश्वास है कि ये जो कोचिंग कैंप आपके लिए लगाया गया है, उससे आपके कौशल में, आत्मविश्वास में और खेल भावना में निश्चित रूप से विकास होगा और आपको नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। अंत में मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए हमारे विद्यालय के मोस्ट टैलेंटेड, डायनेमिक, एनर्जेटिक, his age are just numbers, he is 50 plus but still young। मैं इनवाइट करना चाहूँगा डॉक्टर शेख सारी को कि वो प्लीज वेलकम सर, कि वो सभी का धन्यवाद ज्ञापित करें और इस कोचिंग कैंप के बारे में भी थोड़ा सा। सम्मानीय मेरे मित्र श्री हर्षवर्धन जी, जिला खेल अधिकारी बूंदी, हमारे प्राचार्य श्री, बाहर से पधारे हुए मेरे सभी साथी कोचेस, फिजिकल एजुकेशन टीचर संदीप जी, बुद्धि प्रकाश जी, सियाराम जी, प्यारे बच्चों और मेरे जो पीईटी साथी बाहर से आए हैं, पहले मैं स्वागत भी करता हूं और आपका धन्यवाद भी देता हूं कि आप सब लोगों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारी हर तरीके से मदद की है। और सबसे ज़्यादा बधाई के पात्र आप बच्चे हैं जो पूरे केंद्रीय विद्यालय संगठन का जो नेशनल्स हुआ उसमें से आप वो हीरे हैं जिनको तराश के केंद्रीय विद्यालय ने निकाला है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे आगे। हमारे साथ जो इतने एक्सपीरियंस साथी मेरे थे, हर्षवर्धन जिन्होंने कहा कि हारना बहुत कुछ सिखाता है, तो ओलंपिक का मोटो ही यही है कि हार और जीत मायने नहीं रखती है, खेलों में प्रतिभागिता, हिस्सा लेना बहुत जरूरी है।
हमने यहाँ पूरा प्रयास किया है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से रहने का इंतज़ाम किया जा सके। ठंड ज़्यादा है इसलिए हमने 2-2 ब्लैंकेट दिए हैं आपको। मुझे उम्मीद है कि ठंड नहीं लगी होगी, क्योंकि साउथ के भी कुछ बच्चे हैं जहाँ ठंड थोड़ी कम होती है। यहाँ के जो लोकल बच्चे हैं दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, वो तो यूज टू हैं इन चीज़ों के। खाने की व्यवस्था हमने प्रयास किया है आपको घर जैसा खाना मिले। आई होप खाना आप सभी को पसंद आ रहा होगा। फिर भी मैं आपके कोचेस यहाँ मौजूद हैं, आप एक दिन पहले हमें बता दें कि आपके बच्चे क्या खाना चाहते हैं। हम पूरा प्रयास करेंगे कि वो खाना उनको प्रोवाइड हो उसी तरीके से। सभी की तो इच्छाएं पूरी नहीं की जा सकती हैं, लेकिन सामूहिक रूप से यूनानिमसली आप जो मेन्यू सेट करेंगे वो मेन्यू अवेलेबल हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ट्रेनिंग शेड्यूल आज का मुझे पता है, सुबह आप आज क्रॉस कंट्री करके आए हैं, और क्रॉस कंट्री करवाने का एक मकसद, 2 मकसद थे मेरे। एक, इस विद्यालय के बाहर निकल के आप बूंदी की जो खूबसूरती है वो सुबह सुबह आप देख सकें। साथ ही आपका एक फिटनेस लेवल, हम लोगों को बीइंग ए स्पोर्ट्स टीचर हमारे साथियों को पता चल गया हुआ है कि आपका फिटनेस लेवल किस तरीके का है, क्योंकि खो खो एक बहुत ही फिटनेस लेवल को मांगता है। खो खो गेम ही ऐसा है कि 9 मिनट कंटिन्यू एक रिदम में फिजिकली और मेंटली स्ट्रेंथ के साथ दौड़ना अपने आप में बहुत ज़रूरी है। आज शाम को हमारे जिला खेल अधिकारी महोदय की मदद से हमने आपके लिए 2 मैचेस का अरेंज किया है, एक गर्ल्स मैच और एक बॉयज़ मैच। बाहर से टीम आएंगी, तो हमने आपका फिजिकल टेस्ट हमारे कोचेस की निगाह में आ जाएगा। शाम को जब आप बाहर की टीमों के साथ मैच खेलेंगे आज, तो आपका स्किल कितनी है, किस फील्ड में उनको काम करना है, ये वो समझ लेंगे। और फिर आने वाले जो 7 दिन हैं उसमें वो आपकी कमियों को सुधारने के ऊपर प्रयासरत रहेंगे यहाँ, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। आप सभी यहाँ पधारे हैं, आपका स्वागत है। ये आपका विद्यालय है, यहाँ आप हर तरीके से फ्री हैं, आप इसको अपना घर समझें। ये जो टीचर्स आपके सामने बैठे हुए हैं, जो साइड में खड़े हुए हैं, ये सब आपके माता पिता के समान हैं। आपको कोई भी परेशानी है 24/7 आप हमारे साथियों से कह सकते हैं, अपने टीचर से कह सकते हैं। नितिका मैम आपके साथ यहीं रहने वाली हैं, सर आपके साथ रहेंगे, शीशी सर आपके साथ यहीं रहेंगे, हम पूरे दिन आपके साथ यहीं रहेंगे, सिर्फ रात को नहीं रहेंगे। मैं सबसे पहले धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा हमारे जिला खेल अधिकारी महोदय का, जिन्होंने आज ही नहीं, जब कभी भी केंद्रीय विद्यालय बूंदी को आपकी सेवाओं की आवश्यकता पड़ी है, इवन मैं कुछ चीजें कोट करूंगा जो मेरे पास तक वापस से आती हैं। ये कैंप जिस दिन होने लगा या इससे पहले भी एथलेटिक्स का कैंप हुआ, मैंने आपसे बात भी नहीं की, लेकिन जब उनको पता लगा तो उन्होंने अपने आप ही, उनके जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनके पास 15-20 कोचेस काम करते हैं खेल संकुल में, उनसे कह दिया कि शारिक जी को जिस चीज की भी जरूरत हो, अपन क्या मदद कर सकते हैं आप उनको बोल दीजिएगा। और सिंथेटिक ट्रैक बिल्कुल न्यूली बिल्ट, जहां जयपुर, उदयपुर या हम दूसरे भागों में जाते हैं 50-50 हजार रुपए रोज का किराया देते हैं, हम 10 दिन के लिए सर ने हमसे एक पैसा नहीं लिया। और पैसा ही नहीं लिया, जब हमारे बच्चे सिंथेटिक ट्रैक में प्रैक्टिस कर रहे थे कैंप में, तो सर की इस तरह की व्यवस्था थी, इनके चौकीदारों का इस तरह का पूरा सेटअप था कि जब केंद्रीय विद्यालय जयपुर संभाग के बच्चे वहां प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कोई दूसरा एंटरटेन नहीं होता था, उसके अंदर एंट्री नहीं कर सकता था। हमने ऑफिशियल तो 2 ही कोचेस रखे थे वहां, लेकिन बच्चों की तादाद ज्यादा थी, तो अनऑफिशियली सर के लगभग सभी कोचेस ने वहां पे मदद की। तो और इस कोचिंग कैंप के लिए भी सर की पूरी तरीके से मदद है। सर से हमने एक ही बार निवेदन किया, और सर ने सिया राम जी, जो कि खुद एक राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं और बहुत अच्छे बेहतरीन कोच है बूंदी जिले के, आपको तुरंत उनकी सेवाएं दी। मैं सर आपका केंद्रीय विद्यालय पूरे जयपुर संभाग परिवार की तरफ से आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। हमारे प्राचार्य महोदय, आप ये मंच पे बैठे हैं, आपने पूर्ण सकारात्मक सहयोग हमें दिया। ये जितनी व्यवस्था आप देख रहे हैं, ये आप प्राचार्य महोदय और मेरे सभी साथी जो यहाँ पर पिछले 2 दिन से मौजूद थे, यहाँ पर आपको बताऊंगा, बैट लगाना यकीनन एक टास्क था, और 5 घंटे लगे इस मैट को सेट करने में। कोटा से मैट भेज के मंगवाई गई,
ट्रक से मैट आई, फिर शायद 2-3 बजे से मैट को अरेंज करने लगे तो रात हो गई थी। उस में मेरे जो स्टाफ के सदस्य हैं जो कैंपस में रहते हैं, तो वो स्टाफ सदस्य पूरे टाइम यहाँ पर लगे रहे, जैसे ये उन्हीं का काम हो। तो एक स्पीड के साथ हमारे केंद्रीय विद्यालय के सदस्यों ने भी काम किया। आपने देखा होगा हमारे जब आप खाना खाते हैं तो आपको याद दिलाते हैं आप खाना खा लीजिए, है ना। आप आए, आपको आते ही बिस्तर बिल्कुल जमा हुआ मिला, वो हमारे यहाँ के सभी स्टाफ सदस्यों का और हमारे जो ग्रुप भी कर्मचारी हैं उन सबकी मेहनत का परिणाम है। मैं उन सबको धन्यवाद देता हूँ जिसने प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से अपने नाम की परवाह करे बिना हमारा इस कार्य में सहयोग प्रदान किया। जो केंद्रीय विद्यालय संगठन नई दिल्ली ने हमें ये जिम्मेदारी दी कि जयपुर संभाग इस टूर्नामेंट को कराए और जयपुर संभाग ने केंद्रीय विद्यालय बूंदी को जिम्मेदारी दी, तो मैं उन सभी को भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और जितने भी हमारे साथी हैं सभी का एक बार पुनः धन्यवाद। उम्मीद करता हूं, इसी उम्मीद के साथ अपनी बात रखूंगा कि आप सभी कंफर्टेबल यहां पर स्टे करें। खिलाड़ी का 2 ही काम है, खेलना और सोना। रेस्ट भी बहुत जरूरी है बेटा। जब आप थक जाते हैं, प्रॉपर एंड डाइट। खेलने के बाद सिर्फ 2 काम है, सोना और खाना। प्रॉपर रेस्ट करिए, प्रॉपर ट्रेनिंग करिए, प्रॉपर डाइट लीजिए और प्रॉपर रेस्ट करिए। जो टाइमिंग आपको दिया गया उसका पालन करिए, जो रूल्स यहाँ डिसाइड किए गए हैं उनको फॉलो करिए। इज इट क्लियर? थैंक यू वेरी मच। केंद्रीय विद्यालय संगठन नई दिल्ली ने ये जो हमें 69वीं राष्ट्रीय स्कूल खेल और खेल भी खो खो की जिम्मेदारी हमें प्रदान की है। केंद्रीय विद्यालय संगठन जयपुर संभाग का खेल विभाग जो है पूरी मुस्तैदी के साथ इस जिम्मेदारी को वहन करने के लिए तैयार है और पूरी उम्मीद, पूरे विश्वास के साथ कि जब यहाँ पर आप प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे, जो कि विभिन्न स्थानों से, विभिन्न केंद्रीय विद्यालयों से आप आए हैं, और आज का सुअवसर इस बात के लिए भी बहुत यादगार रहेगा आप सबके लिए कि आप ही के बीच में एक विद्यार्थी के रूप में रहे श्री हर्षवर्धन सिंह जी आज जिला खेल अधिकारी बूंदी के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं और अपनी ही तरह कई नए खिलाड़ियों को तैयार करने का, उनको प्रोत्साहन देने का कार्य कर रहे हैं। हम सब जानते हैं खिलाड़ी की पहली पहचान होती है डिसिप्लिन होना, अनुशासित होना। और ये विद्यालय में जब आप आए हैं तो आपने देखा होगा कि एक बहुत ही अनुशासन के क्रम में यहाँ के विद्यार्थी भी और आप भी जहाँ से आए हैं वहाँ भी एक अनुशासन का जो बहुत महत्वपूर्ण पाठ आपको अपने खेल के साथ में, पढ़ाई के साथ में सीखने को मिलता है, वो बहुत महत्वपूर्ण आपके जीवन के आयाम को एक दिशा देता है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि अनुशासन में यदि खिलाड़ी रहता है तो उसकी जीत भी पक्की रहती है, उसका प्रशिक्षण क्योंकि अनुशासित तरीके से हुआ रहता है। आप प्रशिक्षण इसलिए प्राप्त कर रहे हैं ताकि आप जीत सकें। तो जीत के लिए किसी शायर ने यही कहा कि हौसले बुलंद रखिए, हौसले बुलंद रखिए, मंजिले मकसूद के तेज हवाओं में भी चिराग जला करते हैं। तो इसलिए आपको कितनी ही कठिनाई से गुजरना पड़े इस प्रशिक्षण के कार्यक्रम में, आप पूरी तन्मयता के साथ, पूरी मेहनत के साथ इसमें भाग लें और जैसा भी आपको यहाँ से निर्देश प्रशिक्षण के अंतर्गत मिलता है उसे आप ग्रहण करेंगे। ये बात आप सीखने के लिए आए हैं और मेरा पूरा विश्वास है कि आप जीत के लिए जो तैयार हो रहे हैं, तैयारी जो जीत की आपकी है वो निश्चित रूप से आपके संकल्प को साकार करेगी। दूसरी बात, यहाँ विद्यालय में आपके जो रहने, ठहरने, खाने की जो व्यवस्था है वो हमने बहुत, हमारी तरफ से शारिक सर ने पूरी जो भी कुछ आवश्यकताएं होती है एक खिलाड़ी के लिए उन सभी आवश्यकताओं को ध्यान रखा है। लेकिन फिर भी अगर कहीं आपको कुछ और अधिक आवश्यकता है किसी तरह की तो हमारी पूरी टीम, पूरे विद्यालय की टीम आपके साथ में है। खाने पीने का शौक होता है खिलाड़ियों को तो उसके लिए भी बता दिया कि एक दिन पहले आप बता देंगे तो वही डिश आपके लिए तैयार करवाने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो खैर, आप खेल के लिए अब
हम में ज़्यादा बाधा नहीं बनना चाहता, केवल बस एक मंत्र जो आप सबको याद रहना चाहिए। कहते हैं कि बीज सदा गलकर खिलता है, बीज सदा गलकर खिलता है, दीप सदा जलकर हंसता है, और सुंदर प्रतिमा तब बनती है जब पत्थर चोटें सहता है। जीवन तपकर ही बनता है, जीवन तपकर ही बनता है। तो वो तपने का कार्यक्रम, ये प्रशिक्षण का कार्यक्रम होता है एक खिलाड़ी के लिए, ताकि आपका जीवन सफलता के उस परचम को लहरा सके। और कहते हैं कि सफलता किसी भी उम्र में मिले अच्छी लगती है, लेकिन आप जैसे छोटे छोटे बच्चों को जब सफलता इसी उम्र में मिल जाएगी तो उस सफलता का आनंद आप लंबे समय तक ले सकेंगे। इसी विश्वास के साथ कि आप अपनी पूर्ण तैयारी के साथ में अपने जिस संकल्प को संजो करके आए हैं वो पूर्ण करेंगे। मैं एक बार पुनः सभी पधारे हुए अतिथियों का, हमारे एस्कॉर्ट्स महानुभावों का और सबसे ज्यादा आप विद्यार्थियों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।